भी आज अपने हमसफर को कसमें वादे कर दिए होंगे। बेशक रोज प्रपोज चॉकलेट डैडी डे मनाने के बाद आज प्रॉमिस डे भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। पवन और अरुणिता भी इन दिनों को खूब एंजॉय कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे वीक्स में कपल्स अपने प्यार का एहसास कराने के लिए तमाम तरह के जतन करते हैं। गुलाब, चॉकलेट गिफ्ट देने के बाद डिनर और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं ताकि अपने दिल की बात कह सकें। ऐसे ही एक वैलेंटाइन डे वीक में 5वें दिन को वादा अफजाई के रूप में मनाते हैं, जिसे प्रॉमिस डे नाम दिया गया है। आपने अपने पार्टनर को प्रॉमिस किया है कि नहीं? लेकिन पवन और अरुणिता ने एक दूसरे को एक साथ रहने का प्रॉमिस कर दिया है। जी हाँ, पुरानी हो या नई फोटो, लेकिन फोटोज में इनकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। फोटोज में पवन और अरुणिता एक दूसरे का हाथों में हाथ लेकर कुछ वादा करते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे की स्माइल साफ बता रही है कि इन्होंने अपनी दोस्ती का वादा किया है, हमेशा साथ रहने का वादा किया है। जी हाँ, पवन और अरुणिता ने आज का दिन यानी प्रॉमिस डे भी सेलिब्रेट किया। ये कहीं भी जाएं साथ ही जाते हैं और यही इन्होंने प्रॉमिस किया है। शायद इसी प्रॉमिस की वजह से पवन और अरुणिता अभी तक एक दूसरे के संग है। वजह कोई भी हो, लेकिन फोटोज में दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और शायद फैंस भी इन्हें एक साथ ही देखना चाहते हैं। आप इस फोटो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एयरपोर्ट से पवनदीप की एक बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आई है। जब पवनदीप बंगाल पहुंचे तो जनता का प्यार था, सम्मान था, वो देखने वाला था। फैंस पवन और अरुणिता के इस कदर दीवाने मस्ताने हो चुके हैं कि कभी भी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक बार फिर पवनदीप और अरुणिता के कुछ ऐसे फैंस का प्यार दिखाते हैं जिसे आप भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उनके सम्मान को पवनदीप और अरुणिता एक्सेप्ट करते हैं। इस बार तो पवनदीप के दीवानों ने, फैंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, जब पवनदीप बंगाल पहुंचे तो फैंस एयरपोर्ट पर पहुंच चुके और एयरपोर्ट पर उनके लिए तोहफा लेकर पहुंचे, जिसे देखकर पवनदीप के घर वालों की आंखें भर आई होंगी। जी हाँ, पवनदीप के फैंस इस बार उनके लिए कोई चीज नहीं बल्कि आरती की थाली लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही पवनदीप की आरती उतारी गई, नजर उतारी गई और तिलक किया गया। वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप मास्क लगाए हुए और एक शख्स आरती की थाली के साथ उनका तिलक करता है और फिर नजर भी उतारता है। ये सब देखकर पवनदीप के घर वालों की आंखें भर आई कि उनके बेटे को कितना प्यार मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है। और पवनदीप ने जिस तरह से अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन किया, वो कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि पवनदीप को लोग कोलकाता का दामाद मानते हैं, तो दामाद का स्पेशल स्वागत तो बनता है। और ये सब देखकर अरुणिता अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही है और वो ऐसे वक्त पर पास से हट जाती है, क्योंकि कुछ ट्रोलर्स भी हैं जो अरुणिता को ट्रोल करने से मानते नहीं है। इनके अलावा एक ऐसा फैन भी देखा गया जिसने पवनदीप अरुणिता के लिए एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा है कि पवनदीप अरुणिता जब भी शादी करो आप मुझे जरूर इनवाइट करें। और उन्होंने ये बात पवनदीप अरुणिता को मैसेज करके बोल दी है। इतना ही नहीं, फैन ने कहा कि उन्होंने पवनदीप अरुणिता के लिए स्पेशल तोहफा भी सोच रखा है। वो फैन पवनदीप अरुणिता को तोहफे में स्टोन देना चाहता है। स्टोन को बहुत लोग उंगली में अंगूठी बनाकर पहनते हैं, तो कुछ लोग गले में पैंडल बनाकर पहनते हैं। फैन ने कहा कि वो उनकी राशि का स्टोन बनाकर उंगली में या फिर पैंडल में देंगे, जिसे पहनने के बाद उन्हें खूब तरक्की होगी और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो आप पवनदीप अरुणिता के इन फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैन हैं तो उनके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाजे गाजे से सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी के द्वारे जाकर उनसे शादी रचाते हैं। शादी में तमाम सेलिब्रिटीज दिखाई दिए। शादी की हल्दी मेहंदी से लेकर हर एक रस्म बहुत खास और प्राइवेट की गई। कियारा सिद्धार्थ की शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। वहीं आपको बता दें, कियारा और सिद्धार्थ शादी के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे। यहाँ कियारा का ससुराल है और यहाँ 9 फरवरी यानी आज ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज दिखाई देंगे। अब आज का भी ग्रैंड फंक्शन हो जाएगा और फिर ये वापस मुंबई आ जाएंगे। लेकिन इस बीच हर किसी की नजर एक ही टॉपिक पर है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। दरअसल हर तरफ कियारा सिद्धार्थ के हनीमून की चर्चाएं हो रही हैं। हनीमून के लिए ये लवर्स कहाँ जा रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कियारा सिद्धार्थ ने किस जगह को सेलेक्ट किया है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ और कियारा हनीमून के लिए रोम
रोम जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। और इस लोकेशन को कियारा ने अपने कलीरे की डिजाइन में भी शामिल किया था। जी हाँ, अगर आपने कियारा के कलीरे को देखा होगा तो उसमें रोम की कुछ चीजें दिखाई दे रही, कुछ कलाकारी दिखाई दी है। जी हाँ, रोम इटली की राजधानी है जिसकी सुंदरता अद्भुत है और कहानी और भी प्यारी है। तिबर नदी के एक तरफ अगर रोम बसा हुआ है तो दूसरी तरफ त्रास्तेवे शहर है। इस शहर की खासियत जहाँ की पतली और संकरी गलियां हैं जो पत्थरों से बनी हुई हैं। इस शहर में बहुत ही सुंदर बगीचे और चर्च हैं और कहा जाता है कि यहाँ सुबह और शाम पिंक दिखाई देती है, जिन्हें देखने के लिए कियारा और सिद्धार्थ भी जा रहे हैं। रोम में कई सारे प्याजा हैं, जैसे प्याजा नवोना, प्याजा डेल और कैंपो डी फियोरी। पर इसकी सबसे खास बात इनकी बनावट है। विशाल द ट्रेवी फाउंटेन 3 सड़कों के मुहाने पर बनी है। ये रोम का सबसे बड़ा फाउंटेन है और विश्व की सबसे अट्रैक्टिव जगह है जहाँ पर पर्यटन घूमने आते हैं। पियाजा सैन पित्रो और बिजिलिका डी सैन पित्रिको वेटिकन सिटी में है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैथोलिक चर्च भी है। यहाँ कई स्टैचू, खूबसूरत गार्डन, कैफे और ऐतिहासिक इमारतों की सैर आप कर सकते हैं। रोम में खाने की बहुत सी किस्में मिल जाएंगी। यहाँ के कई लोकप्रिय व्यंजन हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। सबसे बड़ी खास बात यहाँ ये है कि यहाँ का भोजन हेल्दी फूड के तौर पर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के खाने में पड़ोसी देश सर्बिया, बुल्गारिया और यूक्रेन का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। रात के समय मौज मस्ती करने के लिए यहाँ की कुछ जगह बहुत मशहूर हैं। तो कियारा ने कुछ सोच कर ही इस जगह को सिलेक्ट किया होगा। वैसे देखा जाए तो कियारा ने अपनी शादी के नाश्ते में बहुत ही हेल्थी फूड सर्व करवाए थे। उससे ही अंदाजा लगा लिया गया था कि कियारा कुछ अलग हटकर ही करेंगी। तो इस जगह के बारे में और कियारा सिद्धार्थ के बारे में आप क्या कहेंगे और क्या सोच रहे हैं? पवनदीप अरुणिता को लेकर जो खबर आई है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। और जब जब पवन अरुणिता की ऐसी खबर आती है तो फैंस का सपना टूट जाता है, उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है और सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। जैसा कि हर कोई पवन अरुणिता को एक साथ देखना चाहता है। आज नहीं तो कल पवन अरुणिता एक दूसरे के होकर रहेंगे। इवन इस वक्त प्यार मोहब्बत का महीना चल रहा है तो पवन अरुणिता के पास मौका भी है कि ये दोनों एक दूसरे से दिल की बात कह दें। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पवन अरुणिता के बीच मन मुटाव हो गया। दरअसल हुआ ये कि कल वाले इवेंट में पवन अरुणिता मंच पर गाने के लिए चढ़े थे कि तभी एक शख्स अरुणिता और पवन को वापस बुलाता है। शायद उसको कुछ बात करनी थी। अब अरुणिता गाने की शुरुआत कर चुकी थी, इसलिए उन्हें वापस जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। लेकिन उनकी वजह से उन्हें वापस जाना ही पड़ा और उनका मूड ऑफ हो जाता है। ऐसे में अरुणिता पहले पवन से कहती है कि तुम जाकर उनको बोल दो कि शो कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे। लेकिन पवनदीप अरुणिता को इग्नोर करके उनकी बात सुनने चले जाते हैं और अरुणिता उनसे नाराज हो जाती है। अरुणिता को इतना गुस्सा आता है कि वो पवनदीप से कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन मंच पर पवनदीप को इतना टॉर्चर करती है कि ये सब वीडियो में दिख जाता है। जी हाँ, मंच पर पवनदीप की तरफ देखती तक नहीं है और पवनदीप से राय मशवरा लिए बिना ही वो अपने मन के गाने गाए जा रही थी। अरुणिता का गुस्सा देखकर पवनदीप समझ जाते हैं कि कुछ तो दाल में काला है और ये क्यूट किस्सा देखकर फैंस एक बार फिर इस जोड़ी के दीवाने हो गए। वहीं दूसरी तरफ फैंस का कहना है पवनदीप अरुणिता से डर गए हैं। क्या अरुणिता से डरते हैं पवनदीप? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?